नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हमीरपुर में कोरोना के 2 और मामले, दिल्ली नोएडा से लौटे थे दोनों। दलाई लामा का 85वां जन्मदिन पहली मर्तबा संक्षिप्त उत्सव में सिमटा, डॉक्टर सांगे ने काटा केक। हिमाचल में खाना खाते पत्नी पर चलाई गोली, अस्पताल में जाकर तोड़ा दम। कोरोना के मामलों में रूस को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंचा इंडिया। कोरोना संकट के बीच एक और खतरा, चीन से फैल सकती है जानलेवा बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 1 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना, गलवान घाटी के पास बना बफर जोन। दक्षिणी चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पर भड़का चीन। कुवैत करने जा रहा बड़ा फैसला, 8 लाख भारतीयों पर संकट। 80 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा विकास दुबे, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सावन का पहला सोमवार, काशी उज्जैन में उमड़े श्रद्धालु, सीएम योगी ने गोरखपुर में किया भोले का दुग्धाभिषेक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले बड़सर उपमंडल के हैं। इनमें से एक नोएडा तो दूसरा दिल्ली से वापस आया था। बड़सर का 29 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये युवक डुंगरी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था। इसके अलावा बड़सर का ही 53 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली से लौटा ये व्यक्ति दियोटसिद्ध में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था। इन 2 मामलों के साथ ही हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 267 तक पहुंच गई है। जिले में अब 78 सक्रिय मामले हैं। इससे पहले रविवार को कोरोना के 17 नए मामले सामने आए थे। इनमें से ऊना जिला से 7, कांगड़ा से 5, कुल्लू और सोलन से 2-2 व मंडी से 1 मामला सामने आया था। इसके अलावा रविवार को और 28 लोग ठीक हुए थे। हिमाचल में सभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1065 है और एक्टिव केस 317 है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन आज पहली मर्तबा संक्षिप्त उत्सव में सिमट गया। कोरोना महामारी के चलते इस मर्तबा दलाई लामा ऑफिस ने अपने सभी अनुयायियों से घरों में रहकर ही सेलिब्रेट करने की सलाह दी थी। आज सुबह दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम में केक काटा गया। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्संग सांगे ने इस दौरान एक संदेश भी पढ़ा। वहीं एक वीडियो संदेश में दलाई लामा ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। कोरोना जैसी महामारी के कारण चल रहे प्रतिबंधों के बीच बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित करना संभव नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है। फिर भी आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो मैं आपको कम से कम 1000 बार मणि मंत्र ओम मणि पद्मे हूम का पाठ करने के लिए कहना चाहता हूँ। दलाई लामा ने कहा कि हम तिब्बतियों का अवलोकितेश्वर के साथ एक अनोखा संबंध है। जब हम भारत में निर्वासन में आए और यहाँ मैक्लोडगंज में बसने के बाद चेनरेजिग वती सांगपो की प्रतिमा पश्चिमी तिब्बत से मेरे यहाँ साथ लाई गई थी, इसलिए मैं उनकी कार्यवाहक के रूप में काम करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में नशे में धुत एक व्यक्ति द्वारा बंदूक से पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया है। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को उसकी बंदूक सहित हिरासत में लिया और मामले की जांच की जा रही है। धर्मपुर थाने में आरोपी की बहू ने बयान दिया कि वे अपने पति के साथ घर की निचली मंजिल में रहते हैं, जबकि उसके सास ससुर और उसका जेठ अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल में रहते हैं। रात करीब 8 बजे उन्हें धमाके की आवाज के साथ चीखने की आवाजें सुनाई दी थी, जिस पर वे अपने पति के साथ ऊपर गई तो देखा कि उसकी सास शकुंतला रसोई से बाहर निकल रही थी और उसकी पीठ से खून निकल रहा था। ससुर मेहर सिंह सामने कमरे में हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, जिससे लग रहा था कि उन्होंने बंदूक से गोली चलाई है। उसके भाई व भाभी मां को अस्पताल ले गए। धर्मपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सुल्तानपुर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के मामलों में अभी भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच बुरी खबर ये है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत में इस समय 6,87,760 कोरोना मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान कुल 13,856 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रूस में पिछले 24 घंटे में 6,736 मामले आए।
तीसरे स्थान पर पहुंचे भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील रह गए हैं। इस समय जब दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है, ऐसे में एक और बुरी खबर सामने आई है। अब एक बार फिर चीन से एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार हमला हो चुका है। पहली बार इससे 5 करोड़, दूसरी बार पूरे यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार 80,000 लोगों की जान गई थी। अब एक बार फिर ये बीमारी चीन में पनप रही है। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आने के बाद से वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयनूर में प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत और चीन के बीच मई महीने से जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस तरह दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीनी सेना कुछ किलोमीटर पीछे हट गई है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थल के पास से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रीलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हट गई हैं। गलवान घाटी के पास एक बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर न हो पाए। बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पेंगोंग लेक पर चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। दक्षिणी चीन सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत की तैनाती पर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन की इस धमकी पर अमेरिकी नौसेना ने चुटकी ली है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को चीन के मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। ग्लोबल टाइम्स ने एक विश्लेषक के हवाले से लिखा, चीन के पास बड़ी संख्या में विमान रोधी वाहक हथियार हैं। हमारे पास DF-21D और DF-26 जैसे एयरक्राफ्ट को तबाह कर देने वाली मिसाइल है। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। इस क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधि PLA की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। चीन की धमकी पर चुटकी लेते हुए अमेरिकी नौसेना की सूचना प्रमुख के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस ट्वीट पर जवाब लिखा और इसके बावजूद वे यहाँ हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे हैं। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लागू करने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय पूरी तरह प्रभावित होंगे। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने तय किया है कि प्रवासी कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है। इस बिल के मुताबिक प्रवासी भारतीयों किसी भी एक देश के प्रवासियों की संख्या कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये बिल संबंधित समिति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। अगर ये कानून पेश हो जाता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ के प्रवासी समुदाय में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है।
कानपुर के चौबेपुर में हुई मुठभेड़ को 80 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विकास दुबे का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस की 100 से अधिक टीमें 3 राज्यों में विकास की तलाश कर रही है। विकास को पकड़ने के लिए पुलिस ने उन्नाव टोल प्लाजा में उसकी फोटो लगाई है। कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी ने 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। चौबेपुर में तैनात दरोगा कुंवरपाल, दरोगा कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही राजीव को निलंबित किया गया है। इन तीनों की कॉल डिटेल्स में विकास दुबे का नंबर मिलने पर कार्रवाई हुई है। यूपी की सीमाओं को सील कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास की अंतिम लोकेशन पुलिस ने औरैया में ट्रेस की थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि वो यूपी की सीमाओं को सील करने से पहले ही यूपी छोड़ चुका था। आज सावन का पहला सोमवार है और कोरोना संकट के बीच देश भर के शिवालयों के बाहर भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस बार माहौल हर बार जैसा तो नहीं है, फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में कई उपाय किए गए हैं। लोगों को मंदिर के गर्भगृह में आने की अनुमति नहीं है। कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइनें लगी हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। सीएम योगी तड़के गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ मास्क पहने नजर आए। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा गया। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।